हाय एवरीवन, दिस इज योर मन राइट। वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम एक लाइव आरएसआई बॉट बनाएंगे जो कि आपको एंट्री आने पर मेल कर देगा। मेल या तो फिर मोबाइल नोटिफिकेशन या आपके जो डेस्कटॉप है उस पर आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है, कि आपका एंट्री आ गया है। तो ये मैसेज कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, बिटकॉइन का ट्रेड हमारे पास था शॉर्ट का। ओके, तो यहाँ पर देखिए गो शॉर्ट बिटकॉइन आ गया, फिर उसके बाद एंट्री प्राइस आ गया, स्टॉप लॉस आ गया एंड नीचे टेक प्रॉफिट भी आ गया। तो इस तरीके से आपको मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, एज वेल एज आपके फ़ोन में ही मैसेज आ जाएगा। तो ऐसा कुछ हम बनाने वाले हैं। तो ये जो है आज का टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पर हम इसमें एक RSI यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें जो इसके रूल्स हैं वो हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो रूल्स काफ़ी सिंपल होने वाले। तो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री हमारी तब होगी जब RSI जो है 30 के नीचे हो, ओके। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल का लो होगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बेस पे हमारा टारगेट होगा। सेम वे शॉर्ट एंट्री जो होगी हमारी वो तब होगी जब RSI 70 के ऊपर हो, ओके। और शॉर्ट SL हमारा हाई का प्रीवियस कैंडल का हाई होगा एंड जो शॉर्ट टेक प्रॉफिट है वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपको यहाँ पर इंडिकेटर में मिल जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने 3 रखा है इसे, ओके। और ये कुछ इस तरीके से होने वाला है कि जब हमारे पास एक लॉन्ग एंट्री होगी तो उसके बाद हम लॉन्ग एंट्री नहीं देखेंगे, उसके बाद है ना हम सिर्फ शॉर्ट एंट्रीज देखेंगे। और अगर हमारे पास समझ लो एक शॉर्ट एंट्री हो गई तो उसके बाद हम सिर्फ लॉन्ग एंट्री देखेंगे। तो ये काइंड ऑफ ए ट्रेंड फिल्टर हो गया, ठीक है। तो ऐसा हम इसमें यूज़ करने वाले। अब एक टारगेट का भी मैं आपको दिखा दूँ, ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी शॉर्ट एंट्री है एक, ओके। यहाँ पर हमको एक शॉर्ट एंट्री मिला, ठीक है। उस टाइम पे हमने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री ली है। प्रीवियस हाई जो है वो हमारा इसका स्टॉप लॉस है और नीचे जो है 1:3 के बेसिस पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे हमने यहाँ पे टारगेट रखा है। तो टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये ऑफकोर्स ये चेरी पिक एग्जाम्पल है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड का। और यहाँ पर हम इसे कोड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका कोडिंग पार्ट में चले जाता हूँ। सो काफ़ी सिंपल कोड इसका होने वाला है। तो यहाँ पर हमने इंडिकेटर लिखा है, इंडिकेटर के बाद यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया है RSI बॉट विथ अलर्ट। फिर हमने ओवरले में ट्रू लिख कर दे दिया है। बाय द वे ये जो कोड है ये कोड आपको नीचे डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेगा। आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वो ज्वाइन कीजिए, उसमें ये कोड है। इसके साथ साथ और भी कोड्स हैं, ओके। और वो सारे के सारे फ्री है, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर तो अपने टॉपिक में वापस आते हैं। तो पहले हमारा यूज़र इनपुट है। यूज़र इनपुट में हमने यहाँ पे RSI डाल दिया है, ओके। उसकी RSI की लेंथ डाल दी है, ओवरबॉट लेवल और ओवरसोल्ड लेवल, ओके। यहाँ पर हमने डाल दिया। ओवरबॉट को हमने 70 रखा है, ओवरसोल्ड को 30। फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमने 3 का रख दिया है। फिर हमने यहाँ पे RSI कोड कर लिया है। तो उसके लिए हमने RSI लिखा, TA.RSI। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा स्ट्रैटेजी लॉजिक आता है। स्ट्रैटेजी लॉजिक में हमने 2 बना के रखा है, एक इन लॉन्ग और इन शॉर्ट, दोनों को फॉल्स रखा है। तो ये इन लॉन्ग और इन शॉर्ट क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लॉन्ग ट्रेड हमारे पास आ गई, ठीक है। जैसे कि ये लॉन्ग ट्रेड हमारे पास आ गई नीचे साइड में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रेड है, तो इसके बाद मैं कोई भी लॉन्ग ट्रेड नहीं देखूंगा। इसके बाद अगर मुझे दोबारा सिग्नल भी आ गया ना तो भी मैं नहीं लूँगा लॉन्ग, मैं सिर्फ शॉर्ट के लिए देखूंगा। तो यहाँ पे जब मुझे शॉर्ट आएगा तो ही मैं शॉर्ट ट्रेड ही करूँगा, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है। तो इसके लिए इसको ट्रैक करने के लिए ना हमने इन लॉन्ग और इन शॉर्ट करके 2 वेरिएबल बना के रखे। तो जैसे ही हम लॉन्ग ट्रेड में आ गए तो हम इन लॉन्ग को ट्रू कर देंगे, ओके। और शॉर्ट ट्रेड में आ गए तो हम इन शॉर्ट को ट्रू कर देंगे। इस तरीके से हम ट्रैक करेंगे कि हम लॉन्ग ट्रेड में है शॉर्ट ट्रेड में। फिर यहाँ पर हमारा लॉन्ग कंडीशन काफ़ी सिंपल है। अगर हमारे पास TA डॉट क्रॉस अंडर हो RSI और ओवरसोल्ड लेवल, ठीक है। सो बेसिकली ओवरसोल्ड लेवल जो है वो ये है, ये नीचे की जो लाइन आपको दिख रही है 30 की, ये जो है ओवरसोल्ड लेवल है। सो यहाँ पर अगर हमारे पास क्रॉस अंडर होता है जैसे कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है, किसका, RSI का, और ये RSI का, और ये यहाँ पे जो ओवरसोल्ड लेवल है उसका, ओके। तो हम लेंगे लॉन्ग एंट्री। एट द सेम टाइम जो हमारा इन लॉन्ग है, मतलब हम लॉन्ग ट्रेड में नहीं है, ठीक है। नॉट इन लॉन्ग मतलब कि लॉन्ग ट्रेड में अगर हम नहीं है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इन लॉन्ग इक्वल टू फॉल्स, ओके। ये आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। फिर यहाँ पर इन शॉर्ट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। सो यहाँ पर मतलब हम लॉन्ग ट्रेड में नहीं है और हमारे पास अगर लॉन्ग कंडीशन है, ओके। सो हमारी जो लॉन्ग कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। इसके बाद हम शॉर्ट देख लेते हैं। तो शॉर्ट में अगर हमारे पास टी डॉट क्रॉस ओवर है ऑफ RSI एंड ओवरबोथ लेवल, मतलब कि RSI ये और जो ओवरबोथ लेवल है ये ऊपर वाला, ठीक है। ये जो लेवल है 70 का लेवल, ओके, इसका और RSI का अगर क्रॉस ओवर होता है तो ये जो है ये हमारी शॉर्ट एंट्री है।
एट द सेम टाइम हम इन शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट पोजीशन में नहीं है, तो हम शॉर्ट एंट्री होगी। फिर जैसे ही हमारे पास लॉन्ग एंट्री हो है, तो हम कुछ वैल्यू अपडेट करेंगे। हम इन लॉन्ग को कर देंगे ट्रू और इन शॉर्ट को हम कर देंगे फॉल्स। इन शॉर्ट को फॉल्स क्यों किया? क्योंकि जब हम यहाँ पे एंट्री ले रहे, ठीक है, यहाँ पे देखिए जब हमने शॉर्ट की एंट्री ली, ठीक है, तो उसके बाद मुझको इसके शॉर्ट की एंट्री तो नहीं लेनी है, तो इसकी वजह से जो इन शॉर्ट है उसको मैं ट्रू करूँगा। लेकिन मुझको लॉन्ग की एंट्री जो लेनी है ना, तो इसके लिए मुझको जो इन लॉन्ग है ना उसको फॉल्स करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ट्रेड नहीं ले पाऊँगा मैं। तो ये हमको लॉजिक अचीव करना है, तो इसके लिए हमने ये यूज़ किया है, ठीक है। फिर वैसे ही हमारे पास अगर शॉर्ट की कंडीशन है, तो हम इन शॉर्ट को ट्रू कर देंगे, मतलब हम शॉर्ट ट्रेड में हैं, और इन लॉन्ग को हम फॉल्स कर देंगे, मतलब क्यों, हम लॉन्ग ट्रेड में नहीं है अभी, इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो टेक प्रॉफिट SLNTP रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो हम SLNTP यूज़ करने वाले ना, यहाँ पे SLNTP, तो उसके लिए ना हमने यहाँ पे वेरिएबल बना दिए। ओके, सो हमारा जो लॉन्ग एंट्री प्राइस है, एंट्री प्राइस में हमने यहाँ पे ऐसा रखा है कि TA.value1, TA.value1 क्या रिटर्न करता है कि कोई भी कंडीशन पे, तो मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो इस पे तो मुझको कोई भी वैल्यू उठानी है, लेस से RSI की, लेस से EMA की, लेस से कोई कैलकुलेशन उठाना है, तो मुझको कुछ भी अगर उठाना है ना, तो मैं TA.value1 यूज़ कर सकता हूँ, ये फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो TA.value1 जो है वो चेक करता है कि ये जब कंडीशन ट्रू है, ओके, तो ये वाली वैल्यू रिटर्न करना है, और ये ऑकरेंस है। ऑकरेंस 0 का मतलब ये है कि मुझको करंट चाहिए, मैं करंट कंडीशन देख रहा हूँ। अगर मैं ऑकरेंस में यहाँ पे 1 लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 1 करूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके पीछे वाली कंडीशन देख रहा हूँ, मतलब मैं ये वाली कंडीशन देख रहा हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑकरेंस 0 रखेंगे। सो इसके बाद हम लॉन्ग एसएल देख लेते हैं। लॉन्ग एसएल में हमारा सिंपल है, और जब हमारे पास लॉन्ग कंडीशन हो, तो हमें बस उसका लो जो है वो एज अ लॉन्ग एसएल रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक लॉन्ग कंडीशन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, तो ये जो कैंडल है यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हुई है, ये वाली कैंडल पे। सो इसका जो लो है, ओके, इसको मुझे एज अ लॉन्ग एसएल लेना है, ये वाला लो, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो जो लॉन्ग टेक प्रॉफिट होने वाला है, लॉन्ग टेक प्रॉफिट काफ़ी सिंपल होने वाला है। लॉन्ग टेक प्रॉफिट में हम क्या करेंगे कि T.value1 जो हमारे पास लॉन्ग कंडीशन है, तो हम ये कैलकुलेशन को रिटर्न करेंगे। ये कैलकुलेशन किसके लिए? ये कैलकुलेशन है टेक प्रॉफिट निकालने के लिए। कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है, जो भी क्लोज प्राइस रहेगा, मतलब ये जो है हमारा क्लोज प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ नीचे, तो ये समझ लीजिए क्लोज है, ये हमारा क्लोज प्राइस है, और ये लो है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंट है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से, जो हमने यहाँ पे डाला है। यहाँ पे देखिए 3 है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो जब आप ये जो वैल्यू है, ओके, ये दोनों का डिफरेंट निकालोगे, और इसको ये क्लोज प्राइस में आप प्लस करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ कहीं पे एक वैल्यू मिलेगी ऊपर साइड में, और वो होगा आपका टारगेट, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसका टारगेट निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे फिर शॉर्ट में भी हम एग्जैक्ट सेम चीज़ ही कर रहे हैं, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हमने माइनस लिया, यहाँ पे हमने लो था, यहाँ पे हमने हाई लिया। इस तरीके से आप शॉर्ट में भी सेम चीज़ निकाल सकते हो। फिर उसके बाद हम अलर्ट देख लेते हैं। अलर्ट पार्ट काफ़ी सिंपल होने वाला है। यहाँ पर हमने लॉन्ग कंडीशन जब हमारे पास वैलिड है, लॉन्ग कंडीशन क्या है ये, ठीक है, ये कंडीशन जब हमारी वैलिड है, और बार स्टेट डॉट इज कन्फर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इंडिकेटर पे हो। इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजी में एक फ़र्क होता है। जो इंडिकेटर्स की वैल्यू होती है ना, अभी देखिए यहाँ पे इंडिकेटर है, ठीक है, अगर ये इंडिकेटर की जो वैल्यू है ना, ये करंट कैंडल पे आपको दिखती है, ठीक है। स्ट्रैटेजी में ऐसा नहीं होता। स्ट्रैटेजी में ये जो इंडिकेटर की वैल्यू है ना, आपको एक कैंडल पीछे दिखेगी, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम होती है। इसको फिक्स कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट बाय डिफ़ॉल्ट है ना, ये ऐसा होता है स्ट्रैटेजी में। ओके, सो हमको बार स्टेट डॉट इज कन्फर्म इसलिए चाहिए, ओके, ताकि है ना हमारी कैंडल क्लोज होगी तभी हमको रिजल्ट मिले। तो मतलब ये कैंडल क्लोज हो गई ना, तभी मुझको पता है कि RSI की वैल्यू ये थी, क्योंकि जब वो कैंडल चल रही थी तो RSI की वैल्यू तो हिल रही थी, तो मुझे पता नहीं था कि RSI की वैल्यू ऊपर ही क्लोज होगी या नीचे ही क्लोज होगी। ओके, बट यहाँ पे क्योंकि मैं प्राइस एक्शन को अच्छे से देख सकता हूँ, तो मुझे पता है कि RSI की वैल्यू ऐसी ही क्लोज हुई है। लेकिन जब मेरे पास ये प्राइस एक्शन नहीं था, जब कैंडल रन कर रही थी, तो मुझे थोड़ी ना पता था कि RSI की वैल्यू ऊपर क्लोज होगी या नीचे क्लोज होगी। सो इसीलिए हम कैंडल कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे हमारे पास कैंडल कन्फर्म है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इन लॉन्ग ट्रू, इन लॉन्ग शॉर्ट, अगर मैं इसको हटा दूँ ना तो भी चलेगा। मैं डीबग कर रहा था तब शायद मैंने लिखा हो, इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, वो ये जो जो मैंने हटाया ना, वो एग्जैक्ट यही सेम चीज़ थी, ठीक है। ये मैं 2 बार लिख दिया था, इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है।
अभी भी ये कोड आपको सेम रिजल्ट ही देगा। फिर यहाँ पे समझ लीजिए लॉन्ग कंडीशन है हमारे पास बार स्टेट डॉट इज कन्फर्म्ड है। जो हमारा मैसेज है वो एक एडवांस स्ट्रिंग है, उसमें हमने क्या रखा है गो लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग कंडीशन पे गो लॉन्ग रखा है। फिर हमने str डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रिंग इनफिट डॉट टिकर रख दिया। फिर उसके बाद प्लस किया, फिर ब्लैक से साइन किया, जिससे हमारा एक न्यू लाइन बनेगा। न्यू लाइन की मतलब कि ये जो लाइन है ये लाइन के नीचे एक नया लाइन बनेगा, ठीक है, ऐसा। ओके, फिर यहाँ पे एंट्री प्राइस डाल दिया, इक्वल टू डाल दिया, फिर str डॉट टू स्ट्रिंग करके यहाँ पे लॉन्ग एंट्री प्राइस हमने यहाँ पे डाल दिया है। फिर ऐसे ही हमने स्टॉप लॉस भी डाल दिया है str डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे फॉर्मेट में हमने इसको डेसिमल के बाद 3 पॉइंट रखा है, देखिए डेसिमल के बाद। और यहाँ पे 2 पॉइंट ही आ रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये बिटकॉइन है, ठीक है। बिटकॉइन में ना पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आता है, ठीक है, इसके वजह से। अब यहाँ पर लॉन्ग टेक प्रॉफिट रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे अलर्ट कर दिया, अलर्ट में हमने मैसेज डाल दिया है। फिर फ्रीक्वेंसीज को अलर्ट प्लस अलर्ट डॉट फ्रीक्वेंसी वंस पर बार, मतलब एक कैंडल में एक ही अलर्ट चाहिए, ठीक है। फिर शॉर्ट अलर्ट है, शॉर्ट अलर्ट हमारा सिंपल है, शॉर्ट कंडीशन रखा है बार स्टेट डॉट इज कन्फर्म है, ठीक है। मैसेज में हमने गो शॉर्ट पे लिख दिया, और यहाँ पे str डॉट टू स्ट्रिंग करके सेम चीज़ जो है वही रिपीट कर दिया हमने, बस यहाँ पर शॉर्ट एंट्री प्राइस, शॉर्ट SL एंड शॉर्ट टेक प्रॉफिट ऐसा रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा RSI प्लॉटिंग का पार्ट आता है। RSI प्लॉटिंग में हमने यहाँ पे प्लॉट RSI लिखा है, ओके। फिर उसके बाद हमने H1 और H2 जो है ना वो ये लाइन से, ओके, ये जो लाइन है ना ये 70 की और ये 30 की, ये लाइन है। फिर उसके बाद हमने H1 एंड H लाइन के बीच के जो जगह है उसको हमने पर्पल कलर कर दिया 90% ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कलर है, ओके, ये हमने यहाँ पे किया है फिल फंक्शन यूज़ करके। फिर उसके बाद हमारा प्लॉट लॉन्ग कंडीशन, शॉर्ट कंडीशन, ये हम ये सर्कल प्लॉट कर रहे हैं, ये जो सर्कल आप दिख रहे हो ना, ओके। तो जब हमारे पास लॉन्ग कंडीशन हो तो हम RSI रखेंगे, नहीं तो NA, क्योंकि RSI पे हमको ये सर्कल प्लॉट करना है, ठीक है। अगर मैं ये नहीं करता हूँ ना तो ये सर्कल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे प्लॉट हो जाएगा, क्योंकि लोकेशन में हम लोकेशन डॉट एब्सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं। बाई डिफ़ॉल्ट ये लोकेशन डॉट अबाव बार बिलो बार रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने RSI रखा है, ओके, नहीं तो NA। फिर यहाँ पे हमने लॉन्ग एंट्री रखा है, अगर लॉन्ग कंडीशन वैलिड है तो हम RSI पे प्लॉट करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमको टाइटल दे दिया लॉन्ग एंट्री, सेव दे दिया सर्कल, लोकेशन डॉट एब्सोल्यूट कर दिया, कलर डॉट न्यू में ग्रीन कर दिया है, और साइज डॉट लार्ज कर दिया है। फिर यहाँ पे शॉर्ट कंडीशन RSI रखा है, शॉर्ट कंडीशन है तो RSI, नहीं तो कुछ मत दो, ओके। यहाँ पे शॉर्ट की जगह यहाँ पे लॉन्ग एंट्री नहीं आएगा, यहाँ पे शॉर्ट एंट्री आएगा। सेव डॉट सर्कल किया, लोकेशन डॉट एब्सोल्यूट किया, कलर रेड किया, और साइज डॉट लार्ज करके हमने इसे छोड़ दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो है हमारा इंडिकेटर जो है बन चुका है। अब एक काम करते हैं, अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको लाइव चेक करके दिखाता हूँ कि ये कलर कैसे इसमें अलर्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 सेकंड पे, और इसमें अलर्ट आना मुश्किल है, ओके, इसमें आ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 सेकंड के इस पर है, यहाँ पर मैं अलर्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में आना है, ये बात ध्यान रखना है, अगर आपने मोबाइल रखा है, ठीक है, नोटिफाइन ऐप रखा है आपने, नोटिफाइन ऐप, तो आपको मोबाइल फ़ोन पे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपने ईमेल रखा है तो आपको ईमेल पे भी नोटिफिकेशन आएगा। वेब बुक अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, अगर आप एल्गो ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लेस ऑन वगैरह का ऑप्शन है। फिर मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद ये मेरा जो अलर्ट है क्रिएट हो चुका है। ये अलर्ट आपको दिखेगा यहाँ पर, आपको अलर्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिखेगा अलर्ट, अलर्ट पे दबाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अलर्ट में जो आपका करंट अलर्ट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाले ये सारे अलर्ट मेरे एक्टिव है। फिर यहाँ पे लॉग में यहाँ पे वो जो अलर्ट का मैसेज है वो लिख के आएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।